हेलो सभी को नमस्कार। मैं अरुण सर आप सभी का प्रयास एकेडमी कल्याणपुर कानपुर में स्वागत करता हूं। आज मैं सब्जेक्ट हिंदी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूं जो है संधि विच्छेद। यह प्रतियोगी परीक्षाओं व एकेडमिक परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस टॉपिक से लगभग 2 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं संधि विच्छेद क्या होता है। मित्रों, उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आएगा। यदि वीडियो पसंद आए तो आप चैनल स्टडी विथ अरुण सिंह को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन बटन अवश्य दबाएं, ताकि इसी प्रकार आगे आने वाले सभी वीडियो की सूचना आप तक तुरंत पहुंचे। आइए शुरू करते हैं। संधि विच्छेद क्या होता है। मित्रों, संधि विच्छेद आप इसको समास से थोड़ा जोड़कर पढ़ेंगे, क्योंकि समास क्या था तो समास होता है 2 शब्दों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे समास कहते हैं। जबकि संधि में क्या होता है, इसमें भी संयुग्मन होता है अर्थात जुड़ाव होता है, परंतु यहाँ पर शब्दों का जोड़ न हो करके बल्कि वर्णों का जोड़ होता है। तो वर्णों के जोड़ को संधि कहते हैं, जबकि शब्दों के जोड़ को समास कहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। संधि विच्छेद, यहाँ पे आप देख रहे हैं संधि और यहाँ पर विच्छेद। संधि का अर्थ होता है वर्णों का जुड़ाव, जबकि विच्छेद का अर्थ होता है विक्षेपण कर देना अर्थात वर्णों को अलग अलग कर देना। जैसे कि दे रखा है, विच्छेद में वर्णों का अलगाव होता है, जबकि संधि में वर्णों का जुड़ाव होता है। तो ये हमारा संधि विच्छेद टॉपिक है। आइए संधि को परिभाषित करें। यदि तो हम इसको परिभाषित कर सकते हैं, वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। अर्थात जब 2 वर्णों को एक में संयुग्मित किया जाता है, संधि की जाती है, तो उससे जो विकार उत्पन्न होते हैं उसे हम संधि कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं देव धन आलय। देव प्रथम शब्द है, आलय द्वितीय शब्द है। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण, जब इन दोनों वर्णों का मेल होता है तो एक विकार उत्पन्न होता है। उस विकार को ही हम संधि नाम देते हैं। जैसे कि देवधन आलय में देव तो वा में आ का स्वर निकलता है आ, आलय में आ बड़ा आ, छोटा आ बड़ा आ मिलकर के बड़ा आ बनता है, इसलिए यह देवधन आलय बराबर देवालय हो जाता है। आइए देखते हैं संधि के प्रकार। संधि के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। एक स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा विसर्ग संधि। स्वर संधि क्या होती है, व्यंजन संधि क्या होता है और विसर्ग संधि क्या होती है। स्वर संधि जब 2 स्वरों के मेल से कोई विकार उत्पन्न होता है तो इस विकार को हम स्वर संधि के नाम से जानते हैं। और वहीं पर जब 2 व्यंजनों के मेल से विकार उत्पन्न होता है तो उसे व्यंजन संधि कहते हैं। इसी प्रकार जब 2 विसर्गों के मेल से जब विकार उत्पन्न होता है तो उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। तो आइए सर्वप्रथम हम स्वर संधि के बारे में देखते हैं। स्वर संधि, अभी आपने देखा स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को, स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं। जैसे कि आप एग्जाम्पल में देख रहे हैं देव धन आलय। देव का जो स्वर है आ और आलय का जो प्रथम स्वर है आ बड़ा आ, छोटा आ बड़ा आ मिलकर के बड़ा आ का निर्माण होता है, तो देव धन आलय बराबर देवालय होगा। इसी प्रकार नर धन इंद्र, नर रा से छोटा आ का स्वर निकलता है, इंद्र ई से ई का स्वर निकलता है, आ धन ई मिलकर के बनेगा ए, तो हो जाएगा नरेंद्र ये। इसी प्रकार यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे दिखा दे रखे हैं सदा धन एव, तो आ धन ए, तो इन दोनों स्वरों का यहाँ पर मेल होता है, तो इसलिए स्वर संधि है यहाँ पर।
आइए स्वर संधि के प्रकार देखते हैं। स्वर संधि मुख्यतः 5 प्रकार की होती है। आपकी पहली दीर्घ संधि, सेकंड गुण संधि, तृतीय वृद्धि संधि, चौथी यण संधि, पांचवी अयाधि संधि। 5 प्रकार की मुख्यतः संधि होती हैं। इन संधि में हम संक्षेप में इसको आप कह सकते हैं एक ट्रिक रूपी दर्शाया है ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। मित्रों, यदि आप किसी संधि को पहचाने तो उसके पहचानने के लिए हम कुछ ट्रिक भी बताएंगे आप लोगों को बीच में। इन ट्रिक में आपको ये ध्यान देना होगा किसी भी शब्द के दूसरे या तीसरे वर्ण में आपकी कौन सी मात्रा का उपयोग हो रहा, उस मात्रा के आधार पर स्वर संधि को आप पहचान सकते हैं। जैसे कि दीर्घ संधि में आपका आ, ई, उ, री की मात्राएं आती हैं। इसी प्रकार गुण संधि में जब आप किसी शब्द के दूसरे या तीसरे अक्षर को देखेंगे तो उसमें ए, ओ, अर की मात्रा मिलेगी। इसी प्रकार जब किसी शब्द में वृद्धि संधि पहचानना होगा तो इसके लिए दूसरे या तीसरे वर्ण में अय, औ की मात्रा मिलेगी। यण संधि में आपका या, ए, उ, वा, रा मिलेगा। अयाध संधि में जो उच्चारण करेंगे तो आय, औ, आओ इस प्रकार का उच्चारण निकलेगा। आइए एक एक संधि को हम क्रम से देखते हैं। पहली हमारी है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि में आपको इन वर्णों जैसे कि इन मात्राओं पे आप देख रहे हैं आ, ई, उ, री, 4 मात्राओं पर विशेष ध्यान रखना होगा। ये मात्राओं का निर्माण कैसे हुआ है उसके बारे में हम आपको संक्षेप में कॉलम में बता रहे हैं। जैसे कि छोटा आ बड़ा आ मिलकर के बड़ा आ का निर्माण होता है, अर्थात आ की मात्रा लगती है। इसी प्रकार छोटी ई बड़ी ई मिलकर के बड़ी ई का निर्माण होता है, अर्थात बड़ी ई की मात्रा मिलेगी। जैसे कि छोटा आ बड़ा आ से मिलकर बड़ा आ बनता है। पुस्तक धन आलय, तो पुस्तक का में छोटा आ का मात्रा निकलती है और आलय में बड़ा की मात्रा निकलती है। तो आ धन आ बराबर बड़ा आ, तो पुस्तकालय। आप देख रहे हैं यहाँ पे रेड कलर से आपको सांकेतिक रूप में दिखा रखा है। जैसे मुनि धन इंद्र, तो मुनि ई, इंद्र बड़ी ई, तो ई बड़ी ई मिलकर के बड़ी ई की मात्रा लगती है तो मुनींद्र हो जाता है। इसी प्रकार यहाँ पर छोटा ऊ बड़ा ऊ या बड़ा ऊ छोटा ऊ मिलकर के बड़े ऊ का निर्माण होता है। यहाँ पे री प्लस री मिलकर के बड़ी री का निर्माण होता है। जैसे भानु धन उदय, तो भानु उ धन उदय उदय उ, तो भानुदय हो जाएगा। आप सेकेंड वर्ण में देख रहे हैं बड़ा ऊ की मात्रा लगी है। इसी प्रकार पितृ धन ऋण, तो त्रा और रा मिलकर के री बन जाता है तो पितृण हो जाता है। तो यह मुख्यतः दीर्घ संधि में आपको किसी शब्द में ये देखना है कि उसके दूसरे या तीसरे वर्ण में, किसी भी शब्द के दूसरे या तीसरे वर्ण में आपको देखना है कि उसमें आ, ई, उ, री यदि ये मात्राएं मिलती हैं तो वहाँ पर 99% दीर्घ संधि होती है। यदि आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और अच्छे से आ जाएगा। आगे देखते हैं इसी प्रकार क्रम से। आप देख रहे हैं गुण संधि में आपको 3 मात्राओं पे ध्यान देना है। ए, ओ, अर। ए का निर्माण आ धन बड़ी ई से मिलकर ए बनता है। आ धन उ मिलकर के ओ का निर्माण होता है। आ धन री मिलकर के अर मात्रा का निर्माण होता है। जैसे कि आप एग्जाम्पल में देख रहे हैं नर धन इंद्र, तो नर अ इंद्र ई, तो आ ई मिलकर ए की मात्रा लगेगी तो नरेंद्र हो जाएगा। पर धन उपकार, पर अ धन उ मिलकर के ओ की मात्रा बनेगी तो परोपकार हो गया। इसी प्रकार महा धन ऋषि,
तो आ धन री बराबर अर की मात्रा लगेगी महेड़ सी। परम धन ईश्वर, तो परम अ ईश्वर ई आ ई मिलकर के ए बनेगा तो परमेश्वर हो जाएगा। सूर्य धन उदय, तो सूर्य रू आ धन उ मिलकर के सूर्योदय हो जाएगा। सप्त धन ऋषि, सप्त अ निकलता है री, तो आ धन री मिलकर के अर बनेगी सप्त ऋषि। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं प्रत्येक शब्द में दूसरे वर्ण को देखना है या तीसरे वर्ण पर। आपको ए ओ अर की मात्रा यदि मिलती है तो गुण स्वर संधि हो जाती है। आगे वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में आपको दो मात्राओं को केवल ध्यान रखना है, ए औ। ए का निर्माण कैसे होता है, तो आ धन ए मिलकर के ए का निर्माण होता है। आ या ओ औ इनमें से कोई भी एक होगा। आ धन ओ मिलकर के औ का निर्माण होता है। जैसे कि एग्जाम्पल में देख रहे हैं आप, सदा धन एओ, सदा आ धन ए, आ ए मिलकर के अय का निर्माण सदैव हो गया। महा धन औषधि, तो महा आ धन औ, आ धन औ मिलकर के औ की मात्रा लगेगी तो महोषधि हो गया। अध्य धन एव, अध्य अ ए मिलकर अय में मात्रा लगेगी तो अधय हो गया। महा धन ओज, तो आ धन ओ मिलकर के औ की मात्रा लगेगी तो महोज हो जाएगा। तो इस प्रकार यहाँ पे वृद्धि स्वर संधि में आपको ए औ दो मात्राओं पे ध्यान देना है। किसी भी शब्द को देखें यदि दूसरे या तीसरे, मुख्य रूप से दूसरे को ही देखना रहेगा, लेकिन कभी कभी तीसरे वर्ण में भी मात्राओं को वो ध्यान देते हैं। तो आप देख रहे हैं प्रत्येक शब्द के दूसरे में अय की मात्रा इसमें लगी है, इसमें दूसरे वर्ण में औ की मात्रा लगी है। यहाँ पर दूसरे वर्ण में अय की मात्रा है, यहाँ पे औ की मात्रा है। अय औ की मात्रा मिलेगी तो उसमें वृद्धि स्वर संधि होगी। इसी प्रकार आगे आते हैं यड़ स्वर संधि में। यड़ स्वर संधि पे आपको 3 पे ध्यान देना है, या यू या वा पे या रा या त्रा पे। इन 3 वर्णों पर ध्यान देना है। यदि ई धन आ या उ या ओ मिल करके विकार उत्पन्न होगा तो या में बदलेगा। यदि उ धन आ ई ए ओ इनमें से कोई एक आएगा तो उ वा में बदल जाएगा। इसी प्रकार री प्लस आ ई आएगा तो रा या त्रा में बदल जाएगा। मुख्य रूप से आप ये देखें, जब किसी भी शब्द में ई की मात्रा आए, शब्द को तोड़े 2 भाग में और प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण, अंतिम स्वर और दूसरे शब्द का प्रथम स्वर, यहाँ पे ध्यान देना रहेगा। यदि प्रथम शब्द का अंतिम स्वर ई आएगा और कोई दूसरे शब्द में प्रथम स्वर इनमें से कोई आता है तो ई जो होता है वह या में बदल जाता है। ये मात्रा के आधार पर या यू में बदलता है। उ वा में बदल जाता है, री रा में या त्रा में बदल जाता है। तो इस प्रकार बदलते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के माध्यम से देखेंगे, यहाँ पे इसका एग्जाम्पल देखेंगे, ई या में बदलेगा। इति धन आदि, तो इति ई आया और आ आया तो ई या में बदल जाएगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं इत्यादि हो गया। अति धन आनंद, तो अति धन आनंद, तो ई आया है आ आया है तो ई या में बदल जाएगा तो अत्यानंद हो जाएगा। उ का वा में परिवर्तन कैसे होता है, सु धन आगत, तो सु उ धन आ, तो उ आ, तो उ आ में बदल जाए, वा में बदल जाएगा, स्वागत हो जाएगा। मनु धन अंतर, उ वा में बदलेगा तो मनवंतर हो जाएगा। इसी प्रकार री रा में बदलेगा या त्रा में बदलेगा। जैसे कि देख रहे हैं मात्र धन आज्ञा, तो त्रा आपका यहाँ पे आप देख रहे हैं री आया मातृ, तो री आया आ आया है तो री त्रा में बदल रहा है, मात्राज्ञा हो गया। तो इस प्रकार आप यड़ स्वर संधि में आप ये देखेंगे, ई या में बदलेगा, उ वा में बदलेगा, री रा में बदल रहा होगा। तो ऐसे शब्दों में आपकी यड़ स्वर संधि पाई जाती है।
इसी प्रकार आगे देखते हैं। लास्ट हमारा 5वां है अयाद संधि। अयाद संधि में आप बहुत ही आसानी से पहचान सकते हैं। यहाँ पर आपको केवल उच्चारण करना रहेगा, स्वरों द्वारा उत्पन्न होगा उच्चारण। तो उस उच्चारण में आए, आए, आओ, आओ, यदि इन शब्दों का उच्चारण निकलता है तो वहाँ पर अयाद संधि होती है। जैसे नयन तो नयन, अयन, अय आ रहा है नयन। नायक तो आय आ रहा है। पवन तो अव आ रहा है पवन। पावक आव आ रहा है पावक। धावक। इसी प्रकार से अन्य शब्द मिलेंगे। तो अयाद संधि आप देख रहे हैं, अय, आय, औ, आओ, इन शब्दों का उच्चारण मिलेगा। तो मित्रों इस प्रकार से हमने संधि को देखा। और विच्छेद का अर्थ है इसी का जस्ट अपोजिट। जैसे सु धन आगत, तो ये दो शब्दों से मिलकर विकार हुआ और स्वागत बना, एक शब्द का निर्माण हुआ। अब इसी शब्द को पुनः इसी में तोड़ने की प्रक्रिया को हम विच्छेद कहते हैं। तो यहाँ पर संधि और विच्छेद आपने देखा। मित्रों यदि ये वीडियो हमारा आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन बटन दबा लें, ताकि आपको इसी प्रकार आगे आने वाले सभी वीडियो की सूचना तत्काल पहुँचे। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप कमेंट करें और लाइक करें, शेयर करें, तथा कमेंट करके ये ज़रूर बताएं कि हम जो आपका अभी देख रहे हैं व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, यहाँ पे हमने आपको समय के अभाव के कारण नहीं बता रखा है, जिस वजह से आगे इस पर हम वीडियो लेकर जल्द ही आ सकें। धन्यवाद।